और एमपीएल का लोएस्ट स्कोर सिकंदर स्पोर्ट के नाम रहा। और उनका खुद का ही रिकॉर्ड टूटे टूटे बचा है। गाडी क्रमांक 1552। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जो रहेंगे अरमान शेख मैन ऑफ द मैच। आइए अरमान मैन ऑफ द मैच। आइए गुलाम हलबे हमारे बीच में मौजूद, उन्हीं के हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हम देंगे। अरमान शेख इज द मैन ऑफ द मैच। 28 रनों की एक शानदार पारी खेली है उन्होंने। यस, गुलाम हलबे के हाथों से यहाँ पर ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जा रही है, जो हमें जिशान भुरे ने स्पॉन्सर की है। युवा नेता है गुलाम हलबे, और उन्हीं के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहाँ पर देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम हलबे साहब। आइए मैच यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। 7-12 महापुली और एस डी स्पोर्ट्स महापुली के बीच में ये मैच इस वक्त शुरू होता हुआ। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला रहा है एचडी स्पोर्ट्स के कैप्टन मिजान डॉन का। इनवाइट किया है 7-12 महापुली को पहले गेंदबाजी के लिए। खेल को शुरू करना है। देखिए अभी भी 3 मैचेस बचे हुए हैं, तो प्लीज़ खेल को थोड़ा अब यहाँ से फास्ट आप लोगों को करना होगा, क्योंकि समय उतना ज़्यादा अब नहीं बचा है और सहयोग करना होगा समय में लगातार। आइए कैस पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए। क्या बात है, मैन ऑफ द सीरीज जो स्पॉन्सर की थी आसिफ शेख ने, अब वो वापस शोरूम में जा रही है, लेकिन फाइनल वाले दिन वो अपनी बाइक को जरूर लेकर आएंगे मैन ऑफ द सीरीज के लिए। खेल की शुरुआत यहां पर होने जा रही। दोनों ओपनर बल्लेबाज उमैर डॉन और जैन फक्की यहां पारी की शुरुआत करेंगे। देखिए समय नहीं लेना है, प्लीज खेल कब शुरू करना है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए बाबू खान आते हुए। मैच की शुरुआत होने जा रही है और 3:21 पर यहां पर पहली गेंद फेंकी जाएंगी। पहली गेंद का सामना करेंगे
उमैर डॉन। इस एमपीएल में उमैर डॉन ने भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की, अच्छी शुरुआत दिलाई है हर मैच में एचडी स्पोर्ट्स को। पहली गेंद वहां पर कट कर दिया, गेंद को गैप में गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में गेंद जा रही है और पहली गेंद के ऊपर 4 रन पूरे कर लिए वहां पर उमैर ने। चौके के साथ इस मैच की शुरुआत उन्होंने की है। ऑफ स्टंप के बाहर यह गेंद रही थी और कट कर दिया इस गेंद को, थर्ड मैन की दिशा में गेंद चलेगी इस बार 4 रनों के लिए। ग्लांस करने की कोशिश रही थी वहां पर, इस बार लेग स्टंप को पूरी तरह से खुला छोड़कर ग्लांस करना चाहते थे वहां बल्लेबाज। लेग बाय का एक सिंगल रन इस बार में जुड़ता हुआ। पहली गेंद पर एक बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री आई थी उमैर के बल्ले से, लेकिन इस बार लेग बाय का एक सिंगल रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। ओहो, इस बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ गेंद को लाया था और हल्के हाथों से गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज जैन। देखना वहां पर कैच जरूर ड्रॉप हुआ है। अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में देखने को मिल रही है बाबू खान द्वारा। आज के दिन का एक बड़ा मैच भी हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस रहा है इस एमपीएल में वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। इस बार गेंद हवा में, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, गेंद है फलक में, बल्लेबाज की जान है हलक में और विकेट भी वहां पर गिरा है। उमैर डॉन इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। है एचडी स्पोर्ट्स का उमैर डॉन इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। इस मैच में सिर्फ 4 ही रन वो बना पाए, सस्ते में आउट हुए हैं यहाँ पर इस मैच में। एक बहुत ही बेहतरीन गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है बाबू खान ने। नए बल्लेबाज अब आए हैं, तैफूर भूरे आए हैं इस मैच में। हम देख रहे हैं कि एचडी स्पोर्ट्स एक नए प्लान के साथ चल रही है, क्योंकि मिजान को नहीं भेजा गया है। तैफूर भूरे जो चौथे नंबर पर या फिर 5वें नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे हर मैचेस में, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं और आते साथ गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बाउंड्री लगाकर अपनी पारी की शुरुआत वहां पर की है तैफूर भूरे ने और इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 10 पर जा पहुंचा है। फिर से एक और अच्छी गेंद, पूरी तरीके से अपने स्टंप को खुला छोड़ दिया था वहां पर तैफूर भूरे ने और बाय का एक सिंगल रन स्कोर में अब जुड़ता हुआ। देखने अपील जरूर वहां पर की गई थी, लेकिन बाय का एक सिंगल रन आया है स्कोर में। ओवर की समाप्ति भी उसी बीच होती हुई, पहले ओवर की समाप्ति 11 रन बने हैं 1 विकेट गंवाने के बाद एचडी स्पोर्ट्स मापोली। मामा बन्ने बोले
उमर शेख आए हैं। पहले ओवर में जो गेंदबाजी की है 11 रन खर्च किए है बाबू खान ने। दूसरे ओवर की शुरुआत यहां पर होती हुई पहली गेंद वहां पर लंबा हिट लेना चाहते थे बल्लेबाज तैफूर। देखना अयान शेख की तरफ से 1000 रुपए का इनाम आया है गेंदबाज उमर शेख के लिए। विकेटों की अगर हैट्रिक लेते हैं तो 1000 रुपए का इनाम रहेगा उनकी तरफ से। जमीन के सहारे से इस बार ऑन साइड की दिशा में खेल दिया है तैफूर ने। काफी दूर से खिलाड़ी आकिब ने गेंद को फील्ड किया है, लेकिन बल्लेबाजों ने इसी बीच एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब जाकर 11 से 12 पर पहुंचता हुआ। ओहो, गेंदबाज वहां पर इस वक्त हक्का बक्का हो गए हैं। जिस तरह से ये जैन ने ये सिक्सर लगाया है मिड विकेट के ऊपर से, इस बार तान दिया है गेंद को और कहीं दूर जाकर गिरती हुई गेंद 6 रनों के लिए। जैन के बल्ले से आता हुआ झन्नाटेदार ये सिक्सर आया है उनके बल्ले से, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही है। थोड़ी सी नीचे की तरफ गेंद रहती हुई उतना उछाल नहीं ले पाई थी इस बार गेंद। डॉट के साथ वापसी करते हुए गेंदबाज उमर शेख। फिर से वहां पर देखना कि इस बार एक सिंगल रन तो पूरा किया है। बाय का एक सिंगल रन स्कोर में जोड़ते हुए बल्लेबाज सिंगल के साथ 19 पर अब स्कोर जा पहुंचा। दूसरे ओवर का ये खेल चल रहा है। अगला मुकाबला जो रहेगा मूसा वॉरियर्स और चौधरी टाइगर्स के बीच में रहेगा। दोनों टीमों के कैप्टन आपको तैयार रहना है टॉस के लिए। चौधरी टाइगर्स और मूसा वॉरियर्स। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक और विकेट वहां पर गिरता हुआ तैफूर भुरे बैक टू पवेलियन। ये दूसरा विकेट अब गिरता हुआ एचडी स्पोर्ट्स महापोली का। देखना ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन बनाए गए हैं 2 विकेटें गंवाने के बाद। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से बाबू खान के हाथों में गेंद थमा दी गई है। पिछला ओवर जो उनका रहा था वो भी बहुत ही बेहतरीन रहा था। 9 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी पिछले ओवर में, जबकि नए बल्लेबाज मिजान डॉन आए हैं। पिछले मैच में अर्धशतक आया था मिजान के बल्ले से। ओहो, पहली गेंद वहां पर देखना है एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत वहां पर करते हुए बाबू बाय का एक और रन स्कोर में जुड़ता हुआ स्टंप के ऊपर से इस बार गेंद निकल गई है। बल्लेबाज भी बीट हुए इस गेंद के ऊपर और विकेट कीपर का भी साथ नहीं मिला था वहां पर गेंदबाज को। बाय का एक सिंगल रन 19-20 पर स्कोर।
ऑन साइड में इस बार गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने जमीन के सहारे से इस बार गेंद ट्रेवल होती हुई एक और सिंगल रन। इस मैच में अगर हम देखें तो रन उतनी तेजी से नहीं बना पा रहे एचडी के बल्लेबाज, हालांकि पिछले मैच में एक हाईएस्ट टोटल बनाया था उन्होंने। फिर से वहां पर देखना है इस बार, ओहो डायरेक्ट हिट, अगर लगता तो फिर बल्लेबाज जैन को वापस जाना होता था, लेकिन लेग बाय का एक सिंगल रन पूरा किया है बल्लेबाजों ने। बाय और लेग बाय के ज्यादातर रन बने रहे, हालांकि बल्ले से उतने ज्यादा रन नहीं बन पा रहे। उसका कारण ये कि गेंदबाजी जो हो रही है वो बहुत ही बेहतरीन, लगातार चैनल में गेंदबाजी, नफी तुली गेंदबाजी करते हुए। फिर से एक और अच्छी गेंद वहां पर रही है, कटर का इस्तेमाल किया था इस बार वहां पर बाबू ने, बाहर की तरफ गेंद को निकालते हुए हुक करने की कोशिश भी रही थी बल्लेबाज द्वारा, लेकिन मिसक्यू हुक स्ट्रोक ये खेला है वहां पर इस बार मिजान ने। सिंगल के साथ अपनी पारी का आगाज करते हुए मिजान डाउन और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है इस एक रन की मदद से 23 पर स्कोर। 2 विकेटें गंवाने के बाद एचडी स्पोर्ट्स रन उतनी आसानी से नहीं जोड़ पा रहे हैं बल्लेबाज। फिर से एक और अच्छी गेंद, अपने आप को जैसे तैसे बचाया है वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन गेंदबाजी का जो पैनापन है बाबू खान द्वारा वो बहुत ही बेहतरीन, बल्लेबाजों को बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं बड़ा हिट लगाने के लिए। फिर से एक और अच्छी गेंद, लेकिन विकेट कीपर का भी अच्छा साथ मिलता हुआ इस बार बाबू खान को। एक और सफल ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर जो बनाया गया है वह 23 रन सिर्फ बने हैं। देखना यह भी होगा कि बचे हुए जो 2 ओवर है, जो 12 गेंदें बची हुई है, उसमें और कितने रन बना पाएंगे यहाँ पर बल्लेबाज एचडी स्पोर्ट्स के। हालांकि मिजान अभी भी वहां पर मौजूद है, लेकिन जैन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल अपनी पारी में कर रहे हैं। देखना है उमेर डॉन वहां पर बल्लेबाजों की तरफ जाते हुए कुछ कान मंत्र जरूर देंगे वहां पर उमेर, और ये भी देखना होगा कि जो बात वो बताएंगे बल्लेबाजों को उसके बाद फिर किस तरह से बल्लेबाजी रहेगी। बाबू खान ने अपने 2 ओवर कंप्लीट किए और 2 ओवर में 15 रन खर्च किए और 1 विकेट उन्होंने हासिल किया है। असद भूरे साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोपहर के खाने के बाद एक बार फिर से हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। वेलकम, आपका स्वागत है। मुन्ना सैयद आए हैं गेंदबाजी के लिए, ओवर नंबर 4 में अब आते हुए मुन्ना। समय थोड़ा कम लेना है, खेल को थोड़ा फास्ट करना होगा। 7-12 महापोली, क्योंकि पहली गेंद जो फेंकी गई थी वो 3:21 पर फेंकी गई थी। 7 मिनट सिर्फ बाकी है 2 ओवर कंप्लीट करने के लिए, और पहली गेंद वहां पर मुन्ना सैयद की एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत उन्होंने की है। काफी टर्न मिला था वहां पर इस बार मुन्ना को, लेकिन इस बार कमजोर गेंद, टप्पा नहीं खिला पाए थे वहां पर इस बार मुन्ना। ये फुल टॉस गेंद रही थी और फुल टॉस गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर, 6 रन। वहां पर मुन्ना की, लेकिन अगली गेंद जो रही है वो फुल टॉस गेंद रही है, और फुल टॉस गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर वहां पर मिजान ने 6 रनों के लिए। 29 पर अब स्कोर जा पहुंचा है 29।
लगातार इसी तरह की बल्लेबाजी करनी भी होंगी वहां पर बल्लेबाजों को एक अच्छा टोटल खड़े करना होगा। अभी भी यहाँ से 10 गेंदें बची हुई है इनिंग समाप्ति के लिए। ओहो, इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है। इस बार अच्छा टर्न मिला था वहां पर और अच्छा टप्पा भी रहा था वहां पर मुन्ना सैयद द्वारा। आउट, इस बार वहां पर देखना है विकेट गिरता हुआ और मिजान डाउन इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी वहां पर और अच्छी लेग स्पिन देखने को मिल रही है इस वक्त मुन्ना सैयद द्वारा। नए बल्लेबाज अब आए हैं, अरहम पटेल आए हैं। बहुत ज्यादा इस बार बाहर और वाइट, वाइट का एक रन और स्कोर में जुड़ता हुआ 30 पर स्कोर। एक गेंद बची हुई है यहाँ पर इस ओवर की। ओहो, फिर से वहां पर देखना मुन्ना की ये गेंद, अब जाकर रन के लिए निकले हैं अब बल्लेबाज और वाइट का भी एक रन जुड़ता हुआ 1+1 2 रन, 2 रन अब स्कोर में और आते हुए। चौधरी टाइगर्स और मूसा वॉरियर्स नेक्स्ट मैच। बहुत ज्यादा वहां पर सफल हो गए थे, बिल्कुल अपने आप को गेंद की लाइन से बहुत ज्यादा दूर लेकर गए थे बल्लेबाज जैन। लास्ट गेंद डॉट होती हुई 4 ओवर की समाप्ति भी अब यहां पर हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन बनाए गए हैं। मूसा वॉरियर्स के कैप्टन इस वक्त आ चुके हैं मतीउल्लाह खान। आकिब खान लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए। देखना ओवर टाइम तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक रहा है क्योंकि 4 ओवर के लिए 19 मिनट का वक्त यहाँ पर लिया गया है। गेंदबाजी के लिए लास्ट ओवर में आकिब खान को बुलाया गया है और पहली गेंद वहां पर आकिब की अच्छी रही है। डॉट गेंद के साथ शुरुआत यहाँ पर की है उन्होंने। ओ, लेकिन इस बार देखना है वहां पर
बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को रखी है उन्होंने। वाइट का एक और रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। भले अब तक यहाँ पर 7-12 के जो गेंदबाज रहे उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन एक्स्ट्रा रन भी थोड़े बहुत रन खर्च किए हैं। और इस बार ये कमजोर गेंद, कमजोर गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार कर दिया, वहां पर नो बॉल भी रही है और 7 रन अब स्कोर में जुड़ते हुए। देखना रिव्यू वहां पर लिया है, फील्डिंग साइड ने रिव्यू यहां पर लिया है। यस, एम्पायर ने लिया है। यस, 7-12 महापोली ने नहीं लिया, बल्कि एम्पायर ने ये रिव्यू लिया है बीमर गेंद के लिए। फेयर डिलीवरी। तो सिर्फ 6 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। देखना 6 रन स्कोर में जुड़े और इन 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर 39 पर। ऑन साइड में वहां पर बहुत ही तेजी स्ट्रोक लगा है, डीप में उमेर वहां पर मौजूद है, एक पूरा किया है, दूसरे के लिए पलट चुके वहां पर बल्लेबाज, लेकिन दूसरा नहीं कंप्लीट कर पाए है अरहम पटेल। एक और विकेट गिरता हुआ एचडी स्पोर्ट्स का। अरहम पटेल अब आउट होकर वापस जाते हुए 40 पर 4। नए बल्लेबाज अब आए हैं, अरफात डॉन आए हैं। अरफात डॉन पारी की शुरुआत करेंगे। 3 गेंदें बची हुई है अभी भी यहाँ पर बल्लेबाजों को कुछ करने के लिए, लेकिन इन 3 गेंदों में और कितने रन बना पाएंगे एचडी के बल्लेबाज, ये देखने वाली बात रहेंगी। आकिब खान, फिर से वहां पर आकिब की एक और खराब गेंद और ये नो बॉल। फुल टॉस, वेस्ट हाइट के ऊपर गेंद, फ्री हिट का सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज। ओहो, फ्री हिट ये गेंद रही थी, लेकिन देखना है बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर वाइट। एक और एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। अभी भी मौका रहेगा वहां पर अरफात डॉन के पास बड़ा हिट लगाने का, क्योंकि फ्री हिट गेंद अभी भी कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत बेहतरीन गेंद रही है, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर से इस बार गेंद को उन्होंने निकाल दिया है। डॉट ये गेंद होती हुई। 42 पर स्कोर। पिछले मैच में एक बड़ा हाईएस्ट टोटल खड़े किया था एचडी स्पोर्ट्स ने, लेकिन इस मैच में उतने रन नहीं बना पाए हैं। फिर से एक और अच्छी गेंद। चौधरी टाइगर्स और मूसा वॉरियर्स दोनों कैप्टन टॉस के लिए टॉस बॉक्स में आप लोगों को आ जाना है। समय थोड़ा कम लेना है। 7-12 महापोली। फिर से फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार में इस टाइम स्ट्रोक है। सेफ लैंडिंग जरूर हुई है और देखना है कि 1 रन और 1 विकेट इस गेंद के ऊपर। तो पहले बैटिंग करते हुए एचडी स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं, 43 रन बनाए गए और 44 का टारगेट रहेगा 7-12 महापोली के सामने।
आइए तौसीफ हलबे साहब हमारे बीच में मौजूद है। आइए टॉस के लिए आपको आ जाना है। मुकाबला दोस्तों इस मैच के बाद होने जा रहा है मूसा वॉरियर्स और चौधरी टाइगर्स के बीच में ये मैच यहाँ पर रहेगा। आइए तौसीफ भाई, उन्हीं के हाथों से टॉस यहाँ पर होता हुआ कॉल, टाइगर्स का कॉल कहना। हेलो, चौधरी टाइगर्स के कैप्टन ने टॉस जीता है। टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? बैटिंग करने का फैसला लिया, लेकिन सामने जो एक टीम है, कहां तक कितने रनों तक जाने की कोशिश रहेंगी 5 ओवर में? 60-70 रन मारने की कोशिश करेंगे। चौधरी टाइगर्स की हम बात करें तो अब तक 3 मैचेस आपने खेले, जिसमें से 2 में जीत मिली है, लेकिन आज एक हार आपको मिली है। क्या एक बार फिर से जीत की तरफ आपकी टीम को ले जाने की कोशिश रहेंगी? इंशाल्लाह ज़रूर। सामने जो टीम है एक बहुत ही ऐसा कौन सा खिलाड़ी रहेंगे इनका जिसे आप टारगेट करोगे? जबी है, अरबाज है, जिशान है, सब 100% देने की कोशिश करें। टूर्नामेंट को कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा। उल्ला खान इस वक्त मेरे साथ है। मती, जिस तरह से टीम खेल रही है, जीत भी मिली, हार भी मिली है, लेकिन अब जो मैच होने जा रहा है एक अहम मैच रहेगा और पहले बल्लेबाजी आई है, लेकिन फील्डिंग आई, सॉरी, लेकिन जिस तरह से आपकी टीम ने यहाँ पर खेल दिखाया है, क्या उससे और बेहतर खेल हो सकता था आपकी टीम का? इंशाल्लाह सर हो सकता था, बट लेकिन नहीं हो पाया है। और ये अगला जो मैच है इसमें इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 जीते हैं और 1 हारे। अभी ये जीत के फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कौन सा ऐसा बल्लेबाज रहेगा जो अब तक उतना अच्छा इफेक्ट नहीं डाल पाया, लेकिन इस मैच में ज़्यादा उससे उम्मीद रहेंगी? कैश शेख और इरशाद अंसारी से। क्या बात है, बारे में क्या कहोगे? सर टूर्नामेंट के लिए पहले ही बोलते हैं बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ है और इंशाल्लाह हर साल हो तो और अच्छा है। यस, चौधरी टाइगर्स के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का उनका फैसला रहा है। दूसरी पारी की शुरुआत यहाँ पर अब होने जा रही है और पहली गेंद को खेलते हुए वहाँ पर मुन्ना सैयद ऑन साइड में इस गेंद को खेल लिया, सिंगल के साथ पारी की शुरुआत की मुन्ना सैयद और रजी खान। पारी की शुरुआत करते हुए टारगेट जो रखा गया है 7-12 मापली के सामने 44 रनों का टारगेट रखा गया है। HD स्पोर्ट्स का आज का जो पहला मैच रहा था उसमें 88 रन बनाए थे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उससे आधे ही रन उन्होंने बनाए हैं। इस बार अच्छा मिडल किया है रजी ने। ओहो, मौका था वहां पर, उमर डॉन वहां पर मौजूद रहे थे, उनसे ये गलती होती हुई। देखिए अगर टारगेट हम देखें
कैच तो उतना बड़ा टारगेट नहीं है, सिर्फ 44 रन बनाने और इस तरह के मौके को भुनाना होगा वहाँ पर एचडी स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को। मौका आया था वहाँ पर विकेट का, लेकिन मौके को भुना नहीं पाए थे। मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी उमैर डॉन वहाँ पर मौजूद रहे थे, उनसे ये एक बड़ी गलती यहाँ पर हुई है। हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट में अरहम पटेल ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, हैट्रिक भी उन्होंने कंप्लीट की है पिछले मैच में। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत बेहतरीन गेंद रही है। तीन पर स्कोर, 2 पर स्कोर। फिर से एक और अच्छी गेंद, ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया वहां पर मुन्ना सैयद ने। अब जाकर अच्छी फील्डिंग करते हुए उमैर डॉन और बल्लेबाजों ने एक और सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। सभी क्रिकेट के चाहने वाले एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलाम हलबे, असद भुरे, साथ ही साथ तौसीफ हलबे। दोपहर के खाने के बाद सभी मेहमान, सभी मापुली कर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंगल सिंगल में ही यहाँ पर अपनी टीम को आगे की तरफ लेकर जाते हुए अब बल्लेबाज इस बार अच्छा मिडल किया, गेंद को फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में इस बार गेंद को खेल दिया है, लेकिन एक और सिंगल रन अपनी पारी का वहां पर पूरा करते अब जाकर वहां दूसरे रन के लिए पलटे बल्लेबाज। ओवर थ्रो हुआ है और उसका फायदा उठाते हुए सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 5 पर स्कोर। 44 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7-12 महापली प्रीमियर लीग छठा संस्करण है इस टूर्नामेंट का। हर साल हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजर रहते हैं एमपीएल के वो हर बार चेंज होते हैं और इस बार मिजान डॉन और तैफूर भुरे इस टूर्नामेंट के शिल्पकार है। पिछला जो सीज़न रहा था सीज़न 5 उसको लेकर आए थे जिशान भुरे ने उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था। इस बार देखना है गेंद पीछे की तरफ ट्रैवल होती हुई अब जाकर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया है शहजाद डॉन ने। दो रनों की मदद से अब स्कोर 7 पर। पहले ओवर की समाप्ति भी यहां हो चुकी है। अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में रही है। अरहम पटेल द्वारा सिर्फ 7 रन खर्च किए उन्होंने अपनी गेंदबाजी में। हालांकि विकेट नहीं मिला है उनको, लेकिन पहले ओवर में बल्लेबाजों ने भी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठाया है क्योंकि उनको भी पता टारगेट उतना बड़ा नहीं है, सिर्फ 44 ही रन बनाने। वही देखते हुए पहले ओवर में थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी की है मुन्ना सैयद और रजी खान ने। हालांकि पहले ओवर में एक कैच ज़रूर ड्रॉप हुआ था रजी का। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। अब अहद को बुलाया गया, अहद पटेल आते हुए गेंदबाजी के लिए। 2 मैचेस और रहेंगे इस मैच के बाद, लेकिन जो टीमें इस वक्त ग्राउंड पर है समय बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि एम्पायर मुन्ना पठान और एम्पायर शाहिद मोमिन कभी भी किसी भी वक्त फर्स्ट ऑफिशियल वार्निंग आपको दे सकते हैं। जेपी पैनल इसे एमपीएल में एम्पायरिंग करते हुए मुन्ना पठान सर। इस बार देखना है वहां पर बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला है। अहद गेंद के नीचे आते हुए लगभग गेंद तक पहुंच गए थे अहद पटेल, लेकिन कैच को कंप्लीट नहीं कर पाए। पहली गेंद पर 2 रन पूरे करते हुए मुन्ना सैयद। दूसरे ओवर की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। जेपी पैनल एक ऐसा पैनल है जिनके पास एम्पायर की अगर हम बात करें तो 50 से 60 एम्पायर है इनके पास, और पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ऑल ओवर इंडिया उनके एम्पायर रहते हैं, जिसमें से हम देख रहे हैं मुन्ना पठान सर, शाहिद मोमिन और एम्पायर साजिद लाला। सीधा खेला इस बार और गेंद जाएंगी बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर बल्लेबाज मुन्ना सैयद ने
एम्पायर मुन्ना पठान के सर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया है 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ मुन्ना सैयद के बल्ले से। इस बार सफल होकर गेंद को खेला है। देखना है उमैर गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन आउटफील्ड बहुत तेज है और गेंद निकल गई है। इस बार भी 4 रनों के लिए लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री सैयद के बल्ले से। मिस्टेक नहीं करनी होगी यहां पर इस एमपीएल में। लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री और अब तक 3 गेंदों में 10 रन खर्च किए हैं अहद पटेल ने। 17 पर स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से वहां पर इस बार लॉन्ग ऑन को क्लियर करते हुए मुन्ना सैयद गेंद को भेज दिया है आउट ऑफ द पार्क। 6 रन। देखने को मिल रही है मुन्ना सैयद द्वारा। इस बार देखना है वहां पर, ओहो फिर भी रन आ जाएंगे। यस 4 रन और अब स्कोर में जुड़ते हुए। हालांकि वाइड गेंद को छेड़ा है वहां पर, बल्ले के बॉटम पर जाकर गेंद लगी है और ये 4 रन स्कोर में जुड़ते हुए। एक और 4 रन अपनी पारी का पूरा करते हुए वहां पर मुन्ना। फुल टॉस गेंद इस बार रही है। ओहो देखना है फिर से मौका रहा था। हालांकि जरियान वहां पर मौजूद रहे थे। एक युवा खिलाड़ी है बिल्कुल जरियान, उनसे ये कैच जरूर ड्रॉप हुआ है और बल्लेबाजों ने फिर से 2 रन पूरे कर लिए है। इस बार 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे की तरफ पहुंचता हुआ 29 पर स्कोर। 18 गेंदें बची हुई है और जीत के लिए अब रन जो चाहिए 15 रन चाहिए। पहले 2 ओवर में ही अच्छे खासे रन बना लिए यहां पर 7-12 महापोले ने। 29। अगला मुकाबला चौधरी टाइगर्स और मूसा वॉरियर्स के बीच में रहेगा। 2 ओवर की समाप्ति पर 29 रन बन चुके। अब यहां से 18 गेंदें और 15 रनों की जरूरत रहेंगी इस मैच को जीतने के लिए। अगला एक जो मैच रहेगा, एक बड़ा मैच हमें देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां पर टीम के जो ऑनर है मूसा वॉरियर्स के इरशाद अंसारी और मूसा, और दूसरी तरफ जो टीम के ऑनर रहेंगे चौधरी टाइगर्स के वो है परवेज चौधरी। जबकि जो इस वक्त मैच चल रहा है एचडी स्पोर्ट्स के जो टीम ऑनर है उमैर डॉन और शहजाद डॉन है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 7-12 मापोली के जो टीम ऑनर है रूफी सुसे और जूफी सुसे। हलबे फाइटर्स के टीम ऑनर है आतिफ हलबे और सिकंदर स्पोर्ट्स के जो टीम ऑनर है शौरत रैन और बबलू भूरे। भाबे डे डेविस अदनान भाबे और साथ ही साथ एके टाइटंस के जो टीम ऑनर है हसन पटेल और अबान पटेल। एचडी स्पोर्ट्स उमेर और शहजाद डॉन। खेल को शुरू करना है।
18 गेंदें और जीत के लिए अब यहाँ से 15 रन चाहिए। मिजान को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। मिजान देखने थोड़ा समय वहां पर लेते हुए, पहली गेंद बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला है वहां पर रजी खान ने, और एक सिंगल रन इस बार अपनी पारी का पूरा करते हुए रजी 30 पर स्कोर जा पहुंचाए। मुन्ना सैयद आज ओपनिंग आए थे और अच्छी बल्लेबाजी रही अब तक मुन्ना की। ऑन साइड में इस बार गेंद को खेल दिया, जमीन के सहारे से गेंद ट्रैवल होती हुई मिड विकेट की दिशा में वहां पर खिलाड़ी जरूर मौजूद रहे और एक और सिंगल रन पूरा किया वहां पर मुन्ना ने अपनी पारी का। लेकिन इस बार रजी ने इस गेंद को तान दिया और गेंद चले गई बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। यह बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ रजी खान के बल्ले से 6 रन। लेकिन इस बार देखना है वहां पर मिजान की ये गेंद बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ गेंद रही थी, वाइड भी रही है और बल्लेबाजों ने इस गेंद के ऊपर एक रन भी पूरा किया है। 2 रन और अब स्कोर में जुड़ते हुए अब यहां से सिर्फ और सिर्फ 5 रन चाहिए। 15 गेंदे और 5 रन, समीकरण बिल्कुल आसान सा यहां पर हो चुका है 7-12 महापोली के लिए। और उसी बीच इस बार देखना है लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद को खेल दिया है, नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को वहां पर मिराज शेख और गेंद चली गई इस बार 4 रनों के लिए बाउंड्री के पार। स्कोर अब यहां पर लेवल हो चुका है, 1 रन चाहिए और देखना है क्या वहां पर फिनिशिंग शॉट लगा दिया। यस, बाउंड्री लगाकर अपनी टीम को मैच जिताते हुए मुन्ना सैयद। तीसरे ओवर में ही ये मैच यहां पर समाप्त हो चुका है। आज के दिन का ये छठा मैच अब दोस्तों यहां पर समाप्त होता हुआ। आपको तुरंत ही मैन ऑफ द मैच के लिए आ जाना है मुन्ना। ग्यारह गेंदों में 29 रनों की एक शानदार पारी खेली है मुन्ना सैयद ने। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी मुन्ना, आइए हमारे बीच में इस वक्त फकूर खोटे साहब मौजूद है, उन्हीं के हाथों से यहाँ पर ये ट्रॉफी हम देते हुए
अंडरआर्म का भी बेशुमार एक्सपीरियंस। अरबाज पटेल स्ट्राइक पर, पहली ओवर लेकर आकाश, नॉन स्ट्राइक पर दिशान भूरे।